नमस्कार, मैं राम सिंह यादव आपका एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं आर्मी रिलेशन भर्ती 2023 के बारे में। आज मैं आपको गणित का पेपर हल करवाऊंगा, पेपर नंबर 1। और गणित में जैसा कि आपको पता है, आर्मी जीडी में 15 क्वेश्चन शुरू में जीके के होते हैं, फिर 15 क्वेश्चन साइंस के होते हैं, साधारण विज्ञान के, सामान्य विज्ञान के, और फिर ये 15 क्वेश्चन मैथ के होंगे। इनमें 31 नंबर से 45 नंबर होता है अक्सर। देखिए, ए किसी कार्य को 8 दिन में पूरा करता है, जबकि बी को उस कार्य को अकेले पूरा करने में 16 दिन लगते हैं। तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? अब इसमें क्या है, अपना एक सूत्र है एक्स वाई बटा एक्स प्लस वाई। कितने दिन में वो दोनों मिलकर कार्य को करेंगे? एक्स का मतलब ए, वाई का मतलब बी, या नाम हो सकता है कोई भी। तो अब इसमें एक्स वाई का क्या मतलब हो गया? 8 गुणा में 16 बटा में 24, 16 जमा 8। अब काट दिया अपन इसको, 16 बटा 3 यानी 5 से 1 बटा 3 अपना उत्तर आ गया। तो समझ गए होंगे इसको। अब क्या है, एक औसत का सवाल है। एक बल्लेबाज की स्कोर छठी पारी में 80 रन है, तब उसकी औसत 5 रन बढ़ रही है। छठी पारी के बाद उसकी औसत क्या थी? इसका सीधा सा है कि औसत 5 रन बढ़ी है और 80 रन बनाने के बाद, इसका मतलब 5 पारी पहले होली तो 5 5 25, अब 80 माइनस 25 55 है इसके बाद, या 6 पंजू 30 करके फिर 5 जोड़ना पड़ेगा छठी पारी को। तो या छठी पारी को छोड़ सकते हैं, क्योंकि 5 की तो बढ़ाई है, छठी की तो जो होगी वो उसी के लेवल पर आएगी। तो इस तरह आप पहले 50 उत्तर नहीं होगा, ये ध्यान रखना। 6 पंजू 30 घटाएंगे तो फिर 5 जोड़ना पड़ेगा, ये ध्यान रख लेना। या 5 पारियों का घटा लो, छठी में तो जो बचेगा वो अपना आप ही है। तो उसकी छठी पारी के बाद औसत क्या होगी? 55 हो गई। अब अगला क्वेश्चन क्या है, यदि 10 आदमी एक काम को 4 दिन में समाप्त करते हैं, तो कितने आदमियों की ज़रूरत होगी कि 5 दिन में काम को पूरा किया जाए? यानी 10 आदमी करते हैं 4 दिन में, यानी 4 दिन में करते हैं 10 आदमी। 1 दिन में करेंगे, ज़्यादा आदमी करेंगे, और 5 दिन में कम करेंगे, तो बटा 5 हो जाएगा। काट दिया, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, यानी 8 आदमी अब जरूरत पड़ेगी उसको 5 दिन में पूरा कराने के लिए। एक एक नियम का है वही टाइम एंड वर्क का, पर एक एक नियम के आधार पर आपको और ईजी हो जाता है कि भाई 4 दिन में करते हैं 10 आदमी, 1 दिन में ज़्यादा आदमियों की जरूरत पड़ेगी, 5 दिन में कम आदमियों की जरूरत पड़ेगी। तो कम का मतलब भाग की तरफ आ जाता है और ज़्यादा का मतलब गुणा की तरफ चला जाता है। अब क्या है, लाभ हानि का क्वेश्चन है। एक व्यक्ति को 10% का नुकसान हुआ जब उसने अपनी घड़ी को 450 रुपये में बेच दिया। तो उसका खरीद मूल्य क्या था? खरीद मूल्य का मतलब क्रय मूल्य। हानि हो रही तो हानि परसेंट हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, प्रॉफिट होता तो प्रॉफिट प्लस में चला जाता। तो अब इसमें क्या होगा, विक्रय मूल्य 450 रुपये, तो 450 को मैंने काट दिया, 450 गुणा में 100 बटा में 100 माइनस में 10, 90%। तो इनको काट दिया 500 रुपये। अब अगला सवाल क्या है, 200 का 25% कितना है? किसी भी संख्या का 10% ज्ञात करने के लिए संख्या गुणा 10% बटा 100, क्योंकि परसेंट का जिसके भी अपन लगा देंगे, 5% है तो 5 बटा 100, 10% है तो 10 बटा 100। अब इसको काट दो, यानी 200 का 25% कितना होगा? 50। आगे चले, इनमें से कौन सा सबसे बड़ा 4 अंक वाला नंबर जो कि 88 से विभाजित होता हो? अब इसमें अपने को क्या करेंगे, जो सबसे बड़ी संख्या है 4 अंकों की वो लेंगे। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या इनमें क्या है? 9988 है। अब क्या करेंगे, इस पर हम 88 का भाग देंगे,
और जो शेष आएगा इन 9988 में से घटा देंगे, यानी वो एग्जैक्ट 88 का पूरा भाग होगा, क्योंकि जो शेष है वो कम कर देंगे तो अपना आप संख्या उस पर पूरी डिवाइड होगी। 88 एकम 88, फिर 88 एकम 88, तो अब अपने को 3 का गुणा करना है इसको। 8 ये 24 का 4 असल 2, और 8 ये 24 है 2 26, 44 शेष बचे। अब क्या करना है कि इसमें से 44 अपन घटा देंगे। अब ये संख्या है 9944, यानी जो शेष आया वो घटा देंगे तो वही अपना उत्तर होगा। फिर से समझ लो कि 4 अंकों की हो या 5 अंकों की हो, जिस भी संख्या का पूछे कि भाई कौन सी बड़ी संख्या है जो इतने उसे पूरा बांट दे, तो आपको क्या करना है कि जो एक बड़ी संख्या चुन लो, सबसे बड़ी संख्या जो भी है उसमें से वो चुन लो, और उस संख्या में क्या करना है, जितने का भी कहे 88 से विभाजित हो तो 88 का, 17 से हो तो 17 का, 20 से हो तो 20 का भाग दे दिया। जो शेष बचा, ये 44 शेष बचा, इसको इसमें से घटा देंगे और जो बची हुई संख्या है दैट विल बी प्रॉपर आंसर। अब आगे एक वृत्त का क्षेत्र, एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर, उसकी त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो आपको सूत्र का पता है, पाई आर स्क्वायर होता है वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र। अगर खंडित हो तो पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360, कंप्लीट तो होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। अगर आपसे आधे वृत्त का या एंगल देकर पूछा गया है, थीटा का मतलब एंगल, पर यहाँ तो पूरा वृत्त का पूछ रहा अपने से, बराबर 154। अब पाई का मतलब है 22/7, तो इधर आकर 7/22 काट दिया पाने 7, यानी आर स्क्वायर बराबर हो गया 49। तो आर किसके बराबर हो गया, √49, 7 सेंटीमीटर के। यानी सूत्र के सामने रख देते हैं हम, जो भी दिया है, क्षेत्रफल दिया है तो क्षेत्रफल के सूत्र के सामने रख देते हैं, परिधि दी हुई थी तो परिधि के सूत्र के सामने रख देते हैं। इस क्वेश्चन में इसमें क्या करना अपने को कि ये प्लस का है और ये प्लस का है, इन दोनों को हम जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद क्या है उसमें से ये हम घटा देंगे और जो बचेगा उसमें से फिर ये घटाएंगे, क्योंकि जो बचेगा वो इधर होगा इक्वेशन के और इक्वेशन का उधर का पूछना है। तो अपने कोई पर्सनवाचक का मतलब क्या होगा, पर्सन, ये इसको इधर लाएंगे तो ये घटेगा। तो इस तरह इसमें से घटाकर अपन ज्ञात करेंगे। अभी देखते हैं। अब इसमें से 45.67 घटाएंगे अपन, ये होगा 75.25। अब इसमें से हम 37.96 घटा देंगे। क्यों घटा देंगे, क्योंकि इधर का मान आ गया, ये इसके बराबर है। अब पर्सनवाचक अपने को ज्ञात करना है तो ये प्लस को इधर ले आएंगे, तो इधर ले आएंगे तो इसमें से घटेगा, दैट विल बी द आंसर। अब ये अपना उत्तर बनेगा 37.29। यानी सीधा सा इसमें कुछ नहीं करना, आपको जोड़ घटा करना है कि जोड़ एक साथ कर लेंगे, फिर उसमें से घटा देंगे, दोबारा फिर घटाएंगे, क्योंकि हमें इसका मान ज्ञात करना है। तो इसका ज्ञात करना है तो इसमें से ये घटा देंगे तो इसका बराबर आ जाएगा। आगे क्या है, 3, 6, 9, 6 का औसत याद करें। तो इनका योग हो गया 24, क्योंकि 6, 3, 9, 9, 18, 6, 24 और संख्याएं कितनी है 4, तो 6 औसत हो गया। तो सिंपल सा है, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। 3, 6, 9, 6 राशियां हैं, इनका योग हो गया 24 और राशियों की संख्या क्या है, 4 है। 3, 6, 9 और 6, 4 है राशियों की संख्या, तो 4 का भाग दे देंगे।
एक संख्या को उसके 2/3 भाग से जोड़ने पर योगफल 35 आता है। तो देखिए 2/3 भाग से जोड़ेंगे तो 3 का जिस पे भाग लगेगा उसी का तो 2/3 भाग बनेगा। तो जिस पे पूरा 3 का भाग लगेगा, क्योंकि 3 का भाग नहीं लगेगा तो 2/3 कैसे बनाएंगे आप उसका, क्योंकि राउंड में है 35 आता है, 35 तो राउंड में है, तो राउंड में है तो 3 का भाग किस पे लग रहा है, 21 पे लग रहा है। तो यही उत्तर होगा। अगर हल करना है तो कर सकते हो, यानी 21 में 14 जोड़ेंगे तो क्या बन गया 35, यही ये कह रहा है। यानी आपको सीधा सा क्या करना है कि 2/3 भाग से जोड़ने पर, यानी जो संख्या ऑप्शन अपने हैं इनका 2/3 भाग करेंगे तभी तो उसमें जोड़ेंगे। तो 2/3 भाग करेंगे तो 3 का भाग लगेगा जब भी पूरा होगा, नहीं तो अदरवाइज संख्या डेसिमल में आएगी और अपना उत्तर है फ्रैक्शन में नहीं है, क्योंकि 35 पूरे अंक में है। अब आगे चलिए, ये थोड़ा सा कैलकुलेशन में बड़ा होगा पर मैं इसको छोटा करके बताऊंगा आपको। देखिए ये पाइथागोरस की थ्योरम है। क्या है, आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, ये तो आपको पता ही है। आयत का हर कोण कितने का होता है, 90 डिग्री का होता है। तो अब इसमें क्या है, ये कर्ण दे दिया इसने, विकर्ण 289 और एक भुजा 161। तो अब आप क्या करेंगे, 289 के वर्ग में से इसका वर्ग को घटा देंगे तो ये भुजा आ जाएगी। तो इसके लिए थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूं। देखिए आपने पढ़ा होगा a² - b², a + b × a - b, क्योंकि इसका वर्ग करोगे फिर उसके वर्ग में से ये वर्ग निकाल के फिर घटाओगे। इसकी वजह आप क्या कर लें, a² - b² का सूत्र याद ही है आपको, a + b a - b, यानी एक बार तो इन दोनों को जोड़ेंगे और एक बार इन दोनों को घटाएंगे, उनका आपस में हम क्या करेंगे, वो कर देंगे गुणा का, घटाने के बाद उसका वर्गमूल लेंगे। तो 161 घटाया इसमें, तो 128 हो गया, एक बार जोड़ा, अब आपको क्या करना है, 450 का 128 से गुणा करना है और वो जो गुणा होगा उसका वर्गमूल लेना है अपने को। 450 का 128 से गुणा करना है तो वो क्या हो जाएगा, 45 का कर लीजिए आप, क्योंकि एक जीरो तो आपके पास ये है और एक 8 × 5 = 40 का जीरो ये हो गया, 8 × 5 = 40 का जीरो असल 4, 12 × 5 = 60, 4 64, और फिर आपका आ गया 8 × 4 = 32 का 2 और 12 × 4 = 48 और 3 51। ये आपका आ गया 576,000। इसका अपने को लेना है वर्गमूल। अब एक फार्मूला और छोटा सा आपको बताता हूँ, यदि आपको 25 का इसके 3 अंक, क्योंकि 00 का तो 0 बन जाता है वर्गमूल, ये तो आपको पता भी होगा कि 00 अगर है तो उसका वर्गमूल क्या हो जाता है, एक सिंगल जीरो में आ जाता है। और 3 अंक क्या बचे अपने पास, 576। अगर आपको 25 का वर्ग याद है तो 25 दूनी 50 में से एक कम करके पीछे वाले का आ जाएगा और एक आगे उसमें 25 दूनी 50 है कि 51 जोड़ोगे तो अगला आ जाएगा। तो ये ध्यान रखना आपको। तो ये 24 का हो गया, तो 24 के साथ एक जीरो अपना पास पहले से था तो ये 240 मीटर आ जाएगा, ये इसकी दूसरी भुजा आ जाएगी। यानी इसका सीधा वर्ग नहीं करना है, इनका क्या करना है आपको कि इनका a + a² - b² के सूत्र से हल करना है, उसके तरीके से जल्दी कर लेंगे आप। एक समत्रिभुज में कोण कितने होते हैं सर, समत्रिभुज में 180 डिग्री के कोण होते हैं और अगर भुजाएं समान है तो कोई भी आकृति हो, चाहे चतुर्भुज हो, वर्ग हो, चाहे पंचभुज, षटभुज, अष्टभुज, कितनी भी भुजाएं समान है, भुजाएं समान है तो उनके कोण भी समान होंगे। तो 60 60 60, इसमें कुछ नहीं करना आपको। इसमें थोड़ा सा आपको काम है, इसमें क्या करना है आपको, x + y = 4 दिया है। अब अपने से पूछ क्या रहा है, x³ y³।
अब क्या करेंगे, हम इसका वो ले लेंगे, दोनों साइड का हम घन ले लेंगे। तो x क्यूब और y क्यूब का ले लिया, एक मतलब x इधर का भी और इधर का भी, दोनों साइड का हमने घन ले लिया, क्योंकि आगे संख्या घन में है तो हमने घन ले लिया, वर्ग होती तो वर्ग ले लेते। अब इसका तो 64 हो गया, इनका क्या होगा, सूत्र है x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस में 3xy इंटू में x प्लस वाई। अब अपने पास x प्लस वाई की तो कीमत है 4, तो अपना क्या बन गया, x क्यूब प्लस वाई क्यूब किसके बराबर होगा, 64 माइनस में 12xy, क्योंकि ये 4 होगा, 4 ये 12, 12xy इधर प्लस है तो उधर जाकर माइनस का हो गया। अब अपने को xy की कीमत और चाहिए, क्योंकि xy की होगा तभी तो x प्लस वाई का मान आएगा, क्योंकि अब तो ये मान तो नहीं लिख सकते अपन। तो उस स्थिति में अपने को क्या करना है, ये लेना पड़ेगा, क्योंकि दिया है इसने 1/x प्लस 1/y बराबर है 4। अब इनका क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम ले लिया तो नीचे आ गया xy और ऊपर आ गया x प्लस वाई, क्योंकि y प्लस x आएगा, पर हम अपनी सुविधा के मुताबिक लिख सकते हैं, 5 जमा 4 लिखें या 4 जमा 5 लिखें, गणित को कोई फर्क नहीं पड़ता। 5 जमा 4 लिखेंगे तब भी वही बात है, 4 जमा 5 लिखेंगे तो वही बात है। अब इसका मान है 4 और ये बराबर अपना था 4 के, तो xy किसके बराबर आ गया, 4/4। ये 4 इधर से यहाँ जाएगा, xy बराबर आ गया 1। तो अब 1 से गुणा कर देंगे यहाँ, तो 1 से गुणा किया तो 12 एकम 12, तो 64 माइनस में 12 52। यानी इसमें क्या करना है आपको, फिर से समझ लो, इसमें x प्लस वाई का क्यूब ज्ञात होना चाहिए, बस x प्लस वाई का होल क्यूब ज्ञात होना चाहिए। x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू में ब्रैकेट में x प्लस वाई, तो x प्लस वाई की तो पहले कीमत दे रहा है वो 4, फिर ये अपने इसको उधर ले जाएंगे तो ये अपने पास कीमत नहीं बची थी तो उसको इसके माध्यम से निकाला, क्योंकि इनको 1/x प्लस 1/y को अपन ने सोल्व कर लिया तो एलसीएम xy आ गया, फिर ऊपर भी xy आ गया और x प्लस वाई जो अपना है 4 के बराबर है और इधर 4 है ही, तो ये 4 यहाँ आ जाएगा, इसके कट जाएगा और 1 बन जाएगा। रवि ने 800 रुपये की एक शर्ट खरीदी और 900 रुपये में बेच दी, तो उसको 100 रुपये का लाभ हुआ। तो लाभ परसेंट क्या होता है, लाभ परसेंट होता है लाभ बटा क्रय मूल्य, लाभ बटा क्रय मूल्य इंटू 100। तो लाभ इसमें 100 रुपये का ही है तो 100 से 100 लिख देंगे, 2 0 से 2 0 काट दिया, 100/8, 100/8 का मतलब है 12.5, क्योंकि 12 98, तो ये आपका उत्तर आ गया। 80 से 20% अधिक है, 20% अधिक है तो ऊपर ले लेंगे, 20% कम होता तो 80 का 80% ले लेते, तो 120%। 80 का 120% का मतलब गुणा होता है, परसेंटेज जहाँ लग गया उसका बटा होता है, तो 80 गुणा में 120/100, 12×96, ये आपका उत्तर आ गया। तो इस एग्ज़ाम के लिए SK बुक्स सभी बड़ी शॉप्स पर उपलब्ध है और ऑनलाइन पर भी अवेलेबल है। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इस चैनल पर हम इस आर्मी भर्ती और अन्य सभी भर्तियों से संबंधित इम्पोर्टेंट जानकारी आपको देते रहेंगे और स्टडी मटेरियल भी उपलब्ध कराते रहेंगे। तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।